Hello everyone, welcome to Easy English Ed, and here I am with the second part of the NCERT exercises from the lesson A Bottle of Dew from Class 6 English textbook Purvi. So let's get started. These are the questions from page 9, question number 3. In the first video I have covered till question number 2 and I will be attaching that link. I will be providing the link in the description box of the first part, and there also you can find the link for the explanation video. Right. Now choose 4 pair of homophones from the above table. As you know that we just read about homophones like 8, 8. The words which have same sounds, different spellings and different meanings. Now we have to use the homophones to make sentences. These are some of the examples. In the first one, the homophones are your and your. This you are, this is you are. You are going to love your new friend. यानी आप अपने नए दोस्त से बहुत प्यार करने वाले हो. The dew on the flowers was due to the cool weather. जो फूल पर ओस की बूंदें थी वो ठंडे मौसम की वजह से थी. My son loves to play in the sunshine. जो मेरा सन मतलब बेटा है उसे सनशाइन में खेलना अच्छा लगता है, धूप की रोशनी में. He won the race and became the number 1 athlete. वो रेस जीत गया और नंबर 1 एथलीट यानी स्पोर्ट्स पर्सन, एक खिलाड़ी बन गया. I went to see the sea shore with my family. मैं सी शोर यानी समुद्र का किनारा देखने गई थी अपने परिवार के साथ. Now let's move forward. Match the phrases in column A with the phrases in column B. Use the connecting word. As you know, the connecting word is a conjunction. जहाँ पे दो sentences को जोड़ने के लिए हम एक word use करते हैं, उसको connecting word कहा जाता है. So let's see कि कहाँ पर कौन सा connecting word सबसे ज़्यादा suitable है, हम उसे वहाँ पे लगा के इन दोनों column A और column B के sentences को जोड़ने वाले हैं. The children submitted their work. बच्चों ने अपना काम सबमिट कर दिया, बट द क्वेश्चन इज व्हेन. सो द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन. डेडलाइन मतलब लास्ट डेट. जैसे आपकी टीचर आपको कोई प्रोजेक्ट देती है तो उसकी एक लास्ट डेट होती है कि 1 वीक के बाद आप इस डेट पे सबमिट करेंगे, तो आप कोशिश करते हैं कि आप उससे पहले ही सबमिट कर दें. सो द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन. टाइम था तो टाइम के लिए हमने बिफोर यूज़ किया, बिफोर द डेडलाइन. Now let's look at the other one. He did not want to try rock climbing. वो rock climbing नहीं try करना चाहता. क्यों? Because of his fear of heights. क्योंकि उसका जो डर है ऊंचाई का, उस वजह से वो जो है रॉक क्लाइंबिंग नहीं ट्राई करना चाहता, उसकी कोशिश नहीं करना चाहता है. All right, now third one. The children ran towards the gate. जो बच्चे थे वो गेट की तरफ भागे. एज सून एज द बेल रैंग. जैसे ही बेल बज गई तो जो बच्चे थे वो भागकर गेट की तरफ चले गए. नितिन वॉज लेट टू स्कूल. नितिन जो था स्कूल जाने में लेट था. एज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम. क्योंकि वहाँ पर एक ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, तो मे बी नितिन वॉज इन अ बस और इन अ व्हीकल जो जैम में फंस गया था. ऑल राइट. Now let's move to the next one. Here are 2 sentences with letter B. आप देख सकते हैं 2 sentences है जिसमें B word बहुत बार आपको दिखेगा. All right. बंटी भैया bought a big bunch of bananas. बंटी भैया खरीद कर लाए थे एक बनाना का बड़ा सा गुच्छा यानी केले का गुच्छा. A big bunch of bananas was bought by बंटी भैया. एक बहुत बड़ा केले का गुच्छा खरीदा गया था बंटी भैया के द्वारा. राइट. यहाँ पे 2 टाइप के सेंटेंसेस हैं. आप ध्यान से देखेंगे दोनों सेंटेंसेस का एक ही मतलब है, बट पहला वाला सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है एंड दूसरा सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है. एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, जो आपका सबसे सब्जेक्ट मेंशन होता है, ही इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन. जो भी एक्शन हो रहा है वो उस एक्शन को करता है.
It means बंटी भैया bought a big bunch of bananas. A big bunch of bananas was bought by बंटी भैया. तो ये एक टंग ट्विस्टर है क्योंकि इसमें बी लेटर रिपीट हुआ है बार बार. आप भी कोई टंग ट्विस्टर अपनी क्लास में शेयर कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, सैली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. तो इसमें सेम साउंड के जो वर्ड्स आते हैं तो इसको बोलने में कभी कभी टंग ट्विस्ट हो जाती है. जैसे आपने बचपन में कभी सुना होगा, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ को 10 टाइम्स बोलना है तो जो बोल जाता है दैट पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज अ विनर, राइट. सो इन दिस सिमिलर वे यू हैव टू क्रिएट योर ओन टंग ट्विस्टर्स एंड शेयर विद द क्लास. नाउ रीड रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. आपको स्टोरी से कुछ वर्ड्स पढ़ने हैं. जैसे कि हमें क्या दिया, सेज, प्रॉमिसिंग, wisdom, trees, surprise. Now all these words have the letter S, but the sound of letter S is not always the same. आप देखेंगे इन सब में एक S का लेटर है हर वर्ड में, लेकिन सब S का साउंड सेम नहीं है. In sage and promising, the letter S has S sound. Sage, promising, but wisdom में wisdom, like I said, wisdom, इसमें एस का जेड जैसा साउंड है. इन ट्रीज इस वर्ड में भी एस का जेड साउंड है. इन सरप्राइज, सरप्राइज, पहला तो एस का साउंड है बट दूसरा ज साउंड है, सरप्राइज, राइट. नाउ स्पीक ईच वर्ड क्लियरली अलॉन्ग विद योर टीचर. नाउ योर टीचर विल कंडक्ट दिस ओरल एक्टिविटी इन द क्लास. नाउ राइट द साउंड नेक्स्ट टू द वर्ड. बेड्स, इसका साउंड कैसा आ रहा है, एस का या जेड का आपको बताना है. बेड्स एस साउंड. सैंड, क्लोथ्स, सी, वॉज, कीज, it will be Z sound. Bags, Z sound. Nose, Z sound. Alright, now let's move to the next part, page 11. Discuss the following questions with your partner. You may use the hints given in the brackets. What does hard work mean to you? See, these are the exercises you have to discuss in the classroom. कि आपके लिए जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू, आपके लिए मेहनत करने का क्या मतलब है. तो यहाँ पे आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है. इट मीन्स टू गिव 100%, इवन 110% टू अचीव अ गोल. इट मीन्स यू हैव टू गिव योर बेस्ट एफर्ट्स, work throughout the day and night to achieve something. Then give 3 reasons why you think hard work is important. आपको क्यों लगता है हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है. सी, बिकॉज हार्ड वर्क इज़ द ओनली की टू सक्सेस. सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क ज़रूरी है. अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स अच्छे आएँ तो आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, राइट. एंड देन शेयर 3 आइडियाज़ यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड. तो आप कोई 3 आइडियाज़ बताइए जो आप उनको देंगे जिन लोगों को मेहनत करनी चाहिए. आप उन्हें क्या आइडियाज़ दे सकते हैं. आप कह सकते हैं प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, राइट. प्रैक्टिस समथिंग मोर देन इट्स रिक्वायर्ड एंड जस्ट थिंक अबाउट इट. आपको खुद सोचकर यहाँ पर अपनी क्लासरूम में पर्सनल ओपिनियंस को रखना है. मैंने आपको एक एग्जाम्पल शेयर कर दिया है. नाउ लेट्स राइट वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बनाना. एक बनाना का पिक्चर आपको दिया है और आपको ग्रुप में बनाना है. ग्रुप्स बनाकर इसके आंसर्स लिखने हैं, डिस्क्रिप्शन देना है. ब्रैकेट में कुछ हेल्प वर्ड्स दिए हैं, राइट. तो आप इसके बेसिस पे कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे. लाइक आई हैव गिवन यू सम 5 सैम्पल सेंटेंसेस. दीज आर सैम्पल सेंटेंसेस. किड्स, आई एम ऑलवेज टेलिंग यू कि यहाँ पर मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ. अल्टीमेटली जो क्रिएटिव राइटिंग वाला पार्ट है आप उसको खुद सोचकर अपना आंसर लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, बनाना इज़ अ वेरी पॉपुलर फ्रूट. रॉ बनानाज हैव ग्रीन स्किन वाइल द राइप बनानाज हैव येलो स्किन विद सम ब्लैक स्पॉट्स ऑन इट. देन बनानाज हैव अ वेरी स्वीट स्मेल. दे आर वेरी न्यूट्रिशियस. बनानाज आर फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. दे आर अवेलेबल ऑल ईयर राउंड, पूरे साल मिलता है. दे आर ईजी टू डाइजेस्ट, उन्हें पचाना बहुत ईजी होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. जैसे कि ऑयली फूड को डाइजेस्ट करना बहुत प्रॉब्लम होता है, शुगर को ज़्यादा डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, बट बनानाज आर वेरी ईजी टू डाइजेस्ट. बनानाज आर यूज फॉर मेकिंग स्नैक्स एंड डेजर्ट. बनाना का केक बनता है, बनाना की स्मूदीज़ बनती है और बनाना की आइसक्रीम बनती है, राइट. सो आई होप दिस इज़ क्लियर.
and here you will get to know about a very special variety of banana called blue java banana. एंड इसको ब्लू जावा कहते हैं क्योंकि इसका स्किन ब्लू कलर का होता है. एंड इट्स वेरी क्रीमी बनाना. इट्स ऑल्सो नोन एज आइसक्रीम बनाना बिकॉज द टेस्ट इज़ लाइक आइसक्रीम, वेयर एज इसका आइसक्रीम की तरह टेस्ट होता है. ये साउथ ईस्ट एशिया और हवाई में पाया जाता है. एंड दीज बनाना प्लांट्स ग्रो टू अ हाइट ऑफ 15 to 20 feet. इनका जो प्लांट होता है वो 20 feet तक की हाइट तक ग्रो करता है. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. एंड विद दिस आई हैव फिनिश्ड ऑल द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. अ बॉटल ऑफ ड्यू. आपको अगर लेसन का एक्सप्लेनेशन चाहिए मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. आपको फर्स्ट पार्ट चाहिए उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. सो आई होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. And if you like the video, please like the channel, subscribe to the channel, and like the video, share it with your friends, share it with the people who need it. And thank you so much again. Happy learning. Bye bye. Take care.